सो ये जो हमने अभी रखा है बिजनेस प्रेजेंटेशन, सो आई होप आप में से हर बंदे ने हमारा प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन ऑलरेडी देख लिया है। यू हैव सीन द प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। अगर नहीं देखा तो वो आप देख लीजिएगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो आप सभी को दिखाई दे रही है स्क्रीन? आप हम सब देख सकते हैं? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, ओके। सो कैंगन बिजनेस प्रेजेंटेशन जो हम स्टार्ट करेंगे, एक ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम रनिंग इन 170 प्लस कंट्रीज राइट नाउ। इवन जैसे हम इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटरशिप इसकी काम करते हैं, वैसे ही 170 प्लस कंट्रीज में ये बिजनेस मॉडल पिछले 30 सालों से 30 ईयर से पेटेंटेड बिजनेस मॉडल है, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंपनी का बैकग्राउंड, क्योंकि कंपनी का बैकग्राउंड जानना बहुत ही जरूरी है। जब आप किसी बिजनेस में आते हैं या आप कोई भी जॉब करते हैं तो आप कंपनी का बैकग्राउंड जरूर देखते हैं। तो कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि जो इनर्जिक कंपनी है वो 1974 में स्टेब्लिश हुई थी, एंड दे बिल्ट इन जापान इन लार्ज साइजेस, जैसे यहाँ लिखा गया है। जो मशीन जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसका प्रेजेंटेशन आपने देखा है, डेमो देखा है, पहले वो आपके इंडस्ट्रियल प्लांट जापान में लगे थे, क्योंकि पहले 20 साल पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई कि ये मशीन एक्चुअली में लोगों की हेल्थ के ऊपर कैसे काम करती है, राइट। और उसके बाद ये धीरे धीरे कमर्शलाइज हुई अदर कंट्रीज में, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। और 2016 में इंडिया के अंदर ये प्रोडक्ट कमर्शलाइज हुआ, इन्होंने अपना खुद का ऑफिस यहाँ पे खोला। और जैसे आप सभी को पता है कि ये जो प्रोडक्ट है, दिस इज मेड इन जापान। ये जो प्रोडक्ट है ये जापान में ही बनता है, नट से लेके पूरी मशीन जापान में ही तैयार होती है। दे आर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, राइट। तो मशीन असेंबल नहीं होती, जापान से ही आती है। और डायरेक्ट जब भी कोई ऑर्डर करता है मशीन को, जापान से ही आपकी मशीन डायरेक्ट टू द कस्टमर आती है, राइट। तो पिछले 50 सालों से ये 170 प्लस कंट्रीज में प्रोडक्ट की प्रेजेंस है। इंडिया में 2016 में आया, जैसे मैंने आपको बताया। और इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख मशीन्स वर सोल्ड आउट। 2.5 लाख के आसपास मशीन्स इंडिया के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है घरों के अंदर। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में आप बोल सकते हो कि कोई भी नया एक जब मार्केट में ट्रेंड आता है, एक मार्केट में प्रोडक्ट आता है, तो धीरे धीरे वो पेनिट्रेट करता है। तो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में है, राइट। अब देखिए, इस बिजनेस को समझने से पहले एक बेसिक चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर आप एक चार्ट देख रहे हो। यहाँ पे देखिए, इस चार्ट से मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि पूरे वर्ल्ड वाइड, इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ 4 तरीके से ही लोग पैसा कमाते हैं। इसके अलावा देयर इज नो फिफ्थ चॉइस। आपके पास पांचवी कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ 4 तरीके होते हैं पैसा कमाने के, राइट। तो सबसे पहले यहाँ जो देख रहे हो आप टॉप लेफ्ट साइड पे, एम्प्लॉइज। यू हैव ए जॉब। आप में से कुछ लोग जॉब करते होंगे, वो इस कैटेगरी में आते हैं। जॉब जो करते हैं वो आपका जॉब में क्या होता है, आप 8 से 10 घंटे जॉब करते हैं और उसके बदले आपको पैसा मिलता है। देन उसके बाद नीचे आप देख रहे हो सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या होता है, आपने अपने आप को नौकरी पे रखा होता है। यू आर एम्प्लॉयड बाय योर सेल्फ, राइट। देर आर पीपल लाइक डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, या आपके देखे जनरल स्टोर्स के आपके ओनर्स होते हैं। वो कहीं ना कहीं उनको एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि दे आर बिजनेसमैन, बट दे आर नॉट बिजनेसमैन। वो लोग होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, उन्होंने अपने आप को नौकरी पे रखा होता है। अपने आप को नौकरी पे रखने का मतलब ये होता है कि देखिए, अगर वो दुकान नहीं खोलेंगे, अगर डॉक्टर अपने क्लिनिक पे नहीं बैठेगा, तो उसको इनकम नहीं होगी, राइट। तो वो भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉय की तरह, आप जैसे एम्प्लॉयमेंट में क्या करते हैं, आप किसी कंपनी को अपने घंटे देते हैं, अपना टाइम देते हैं, एंड यू विल गेट ए सैलरी। उसी तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयड अपने लिए काम करते हैं, वो उनको भी टाइम देना पड़ता है और उसके बदले उनको पैसा मिलता है। अगर वो दुकान नहीं खोलेंगे तो वो पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका एम्प्लॉय के तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है। टाइम देते हैं, पैसा कमाते हैं। देन एक आता है आपका इन्वेस्टर, जो लोअर साइड पे आप राइट साइड पे देख रहे हैं। इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास ऑलरेडी अच्छा एक कॉर्पस अमाउंट होता है, पैसा होता है, लाइक उनके पास 50 करोड़, 100 करोड़, 150, 200 करोड़ रुपए होते हैं। और उस कैपिटल को वो पैसा लगाते हैं, रियल स्टेट में लगाते हैं, स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, और पैसे से पैसा बनाते हैं। तो ये जो लोग हैं, ये लेस देन 1%, टोटल वर्ल्ड वाइड जो पॉपुलेशन है उसका 1% लोग से भी कम लोग होते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ आता है बिजनेस ओनर, एक्चुअल में जो बिजनेस ओन करते हैं। और बिजनेस ओनर्स लाइक टाटा, अंबानी, या आप अडानी का नाम लीजिए, या वर्ल्ड वाइड हम बात करें तो बिल गेट्स, दे आर बिजनेस ओनर्स। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस ओनर्स में क्या फर्क है? सेल्फ एम्प्लॉय
जो लोग होते हैं वो अपने लिए काम करते हैं, अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। बट एक्चुअल बिजनेस ओनर कौन होता है? अगर वो सोते हुए भी पैसा बना रहा है, इफ दे आर स्लीपिंग इन देयर होम और दे आर गेटिंग मनी फॉर दैट, तो वो बिजनेस ओनर है। दे आर एक्चुअल बिजनेस ओनर जो बिना काम किए भी पैसा कमाता है, राइट? तो इन चारों ऑप्शन के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। और वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन जो है, मोर देन 90% पॉपुलेशन जो है वो एम्प्लॉयज होते हैं, वो जॉब सैलरीड होते हैं। और ये जो पॉपुलेशन है 90% से ज्यादा है, राइट? और अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये, अगर दोनों को, एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को मिला के मोर देन 95% लोग हैं वर्ल्ड वाइड। इन्वेस्टर जैसे मैं बताया कि 1% से 2% होते हैं, तो बिजनेस ओनर कौन है? जो लेस देन 5% में आए। तो बस सबसे यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो टोटल जितनी भी इनकम होती है वर्ल्ड वाइड, उसका 5% इनके पास आता है। ये 95% लोगों से ज्यादा होते हैं जो एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। बट इनकी जो इनकम होती है वो टोटल वर्ल्ड की इनकम का 5% होती है। और राइट साइड में आप जो देख रहे हो, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर जो लेस देन 5% लोग होते हैं, ये एक्चुअली में 95% से ज्यादा इनकम करते हैं पूरे वर्ल्ड की, राइट? तो एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड होते 95% ज्यादा है, बट 5% इनके पास टोटल इनकम आती है पूरे वर्ल्ड की। और बिजनेस ओनर इन्वेस्टर जो लेस देन 5% होते हैं, बट इनके पास 95% वेल्थ होती है। और हर बंदा जो एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉयड है वो बिजनेस ओनर बनना चाहता है, क्योंकि देखिए इन्वेस्टर बनना कहीं ना कहीं गोल्डन स्पून होता है, तो बंदा इन्वेस्टर होता है, वो इनहेरिट करता है। बट हर बंदा, चाहे वो जॉब में हो चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो चाहता है मैं बिजनेस ओनर बनूं, राइट? तो बिजनेस ओनर बनना हम सभी चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हम अपने खुद का एक बिजनेस करें, राइट, जिसको हम बढ़ा सके आगे। बट बिजनेस करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है यहाँ पे। वो चीजें क्या है? देर आर सम थिंग्स यू हैव टू, मतलब आपको चाहिए वो चीजें, उसके बिना आप बिजनेस नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज है, यू हैव टू इन्फ्यूज द कैपिटल। आपको सबसे पहले, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप एक छोटा सा स्टोर खोलना चाह रहे हैं या आप फ्रेंचाइजी लेके काम करना चाह रहे हैं टोयोटा की, या फिर आप नॉर्मल पतंजलि का एक आउटलेट खोलना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको पैसा लगाना पड़ेगा, आपको कैपिटल लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो कैपिटल कितना, अगर आप छोटा बिजनेस भी स्टार्ट करें तो आपको नॉर्मली 20 से 30 लाख रुपए आज के टाइम में कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं। और ये 20-30 लाख रुपए लगा के भी आपका जो रिस्क फैक्टर है वो 100% है। कोई भी आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि अगर आप 20-30 लाख रुपए लगा रहे हो या 1 करोड़ 10 करोड़ लगा रहे हो तो आपको गारंटी है कि इतनी इनकम आप कर पाएंगे। देयर इज नो गारंटी। आपका जो रिस्क है वो इन्वॉल्वमेंट 100% है, हो सकता है आप उससे पैसा ना कमा पाओ, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको बिजनेस करने के लिए कैपिटल चाहिए होगा, आपको रिस्क जो है वो 100% उठाना होगा। उसके अलावा आपको स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, और स्टॉक मेंटेन करने के लिए आपको वेयर हाउस भी खोलना पड़ेगा, राइट? उसके अलावा आपको एम्प्लॉयज रखने होंगे, अकाउंटेंट से लेके जो आपके काम करेंगे वो एम्प्लॉयज आपको रखने पड़ेंगे, उनको सैलरी देनी पड़ेगी। अगर आप फ्रेंचाइजी मॉडल में है, फॉर एग्जांपल आपने किसी अच्छे ब्रांड की फ्रेंचाइजी ली, जैसे आपने फॉर एग्जांपल पतंजलि की फ्रेंचाइजी ली, तो उसका फ्रेंचाइजी फीस भी आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपको मैकडोनाल्ड खोलना है तो उसके लिए उसकी फ्रेंचाइजी फीस आपको पे करनी पड़ती है। तो इस तरीके से आपको फ्रेंचाइजी फीस भी देनी पड़ेगी अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। और ओवरहेड एक्सपेंसेस जो होते हैं, क्योंकि देखिए एक बार आपने जो पैसा लगाया, आपने फॉर एग्जांपल आपने 50 लाख रुपीज अपने कैपिटल लगाया, अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, पर आपके जो ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा चीजों को, आपके खर्चों को बढ़ाते हैं। लाइक रेंट हो गया, बिल्स हो गए, आपके एम्प्लॉयज की सैलरी हो गई। ये एक ऐसे एक्सपेंसेस है जो मंथली आपको बियर करने पड़ते हैं और इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, राइट? तो इन एक्सपेंसेस की वजह से ही क्या होता है, आपको ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचने में टाइम लगता है। टैक्स और जीएसटी भी आपको मेंटेन करना पड़ता है। कुछ ऐसे बिजनेस भी होते हैं जिसमें आपको स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई ऐसा बिजनेस करना है जिसमें स्किल्स चाहिए, तो आपको पहले वो स्किल्स सीखने पड़ेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे आपने जो पैसा लगाया वो आपका बाहर आ गया आपके बिजनेस से, और उसके बाद आप प्रॉफिटेबल हो गए। तो जो आपने शुरुआत में, अगर फॉर एग्जांपल आपने 50 लाख रुपए लगाया, उसको बाहर निकालने में, उस 50 लाख को बिजनेस से प्रॉफिट, एज ए प्रॉफिट बाहर निकालने में आपको 2 से 3 साल या 5 साल भी लग सकते हैं।
ठीक है। और हम सभी चाहते हैं कोई हम ऐसा बिजनेस करें जिसमें हम लिगेसी दे सके अपने बच्चों को, कि मैं एक बिजनेस को फ्लरिश करूं और वो बिजनेस इतना बड़ा हो जाए कि आने वाले टाइम में मेरी नेक्स्ट जनरेशन उसको संभाले। ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीजें है जो अभी हमने डिस्कस की, कि हमें कैपिटल लगाना पड़ता है, रिस्क हमें 100% उठाना पड़ता है, उसके अलावा हमें जीएसटी मेंटेन करना है, स्टॉक मेंटेन करना है, एम्प्लॉयज रखने हैं, मंथली एक्सपेंसेस हमारे फिक्स होते हैं, राइट। और उसके अलावा आपको स्किल्स चाहिए, और ब्रेक इवन पॉइंट पे आने के लिए टाइम लगता है। और ये सभी वो आपके हम कह सकते हैं ये वो पॉइंट्स है जिसकी वजह से हम बिजनेस करने से डरते हैं। क्या आप सभी एग्री करते हैं इससे जो मैं बोल रहा हूँ? ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसकी वजह से हम डरते हैं कोई भी बिजनेस करने से, राइट। तो यहाँ पे देखिए कैंगन जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रोग्राम है, ये इन बिजनेस, ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कैंगन बिजनेस के अंदर, आपको ये पॉइंट्स फॉलो नहीं करने पड़ते, क्योंकि कैंगन बिजनेस क्या है, ए बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। कैंगन बिजनेस एक बिजनेस है जो 21st सेंचुरी बिजनेस इसको कहा जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि कैंगन बिजनेस को आप या तो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, या नॉर्मल आप एक कैंगन वाटर स्टोर खोल के भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कल्चर इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आपको कोई स्टॉक मेंटेन नहीं करना पड़ता। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको यहाँ पे कोई मशीनों का स्टॉक नहीं मेंटेन करना, क्योंकि मशीन जो है जापान में ही बनती है, और अगर कोई ऑर्डर करता है मशीन आपका कस्टमर, तो वो डायरेक्ट जापान से ही मशीन आती है, उसका प्रोसीजर होता है जो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर इस तरीके से, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया मैंने भी घर से ही स्टार्ट किया। मैंने अपने घर में मेरे एक मशीन थी, और उसी का पानी मैंने लोगों से शेयर किया। जब लोगों ने इसका पानी पिया तो उन्होंने फर्दर ये मशीन भी ऑर्डर करी। उसके अलावा हमने जब डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने चालू किए, तो आज भी मैं उसी मशीन के पानी से डेमो देता हूँ। तो आप इस बिजनेस के लिए आपको कोई वेयर हाउस लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है, आपको स्टॉक नहीं मेंटेन करना, आप एक मशीन से अपने घर से भी इस बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। और अगर आप इसको और बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो कैंगन वाटर स्टोर भी खोला जा सकता है। कैंगन वाटर स्टोर बेसिकली क्या होता है, आप एक 10 बाय 10 के रूम से भी खोल सकते हो, या किसी भी तरीके से खोल सकते हो। वहां पे आपने फॉर एग्जाम्पल एक मशीन आपने वहां पे लगाई हुई है, हमारे जैसे कैंगन वाटर स्टोर पूरी नॉर्दर्न इंडिया में है। तो मशीन का पानी जब आप लोगों को एक्सपीरियंस, बेसिकली ये एक्सपीरियंस सेंटर होते हैं जहां पर लोग आते हैं, कैंगन मशीन के बारे में समझते हैं और पानी टेस्ट करते हैं, पानी एक्सपीरियंस करते हैं। तो 4-5 दिन जब आप किसी को पानी शेयर करते हो तो इवेंचुअली दे बाय द मशीन, क्योंकि दिस वाटर एक्चुअली वर्क्स, ये कोई मार्केटिंग गिमिक्स नहीं है, ये पानी काम करता है आपकी बॉडी के ऊपर। तो जब आप पानी शेयर करेंगे उनको रिजल्ट्स आते हैं तो वो मशीन बाय कर लेते हैं, राइट। तो इन दोनों तरीके से आप जिस भी तरीके से काम करना चाहो आप कर सकते हो। अब इसमें मॉनेटरी गेन्स क्या होते हैं, जैसे आपके सामने आप सभी को चार्ट दिख रहा है यहाँ पे, प्लीज थम्स अप कीजिए अगर आपको चार्ट दिख रहा है। चार्ट दिख रहा है आप सभी को? हेलो, मैं ऑडिबल हूँ? Yes, yes, audible. ऑल राइट, यस, ओके, Yes, sir. थैंक। सो यहाँ पर आपके सामने जो चार्ट आपको दिख रहा है, इसमें देखिए नीचे से इसको देखिए, फ्रॉम बॉटम टू टॉप यू विल गेट द कमीशन, फ्रॉम बॉटम टू टॉप यू विल गेट द कमीशन। तो सबसे पहले जब व्हेन यू स्टार्ट दिस बिजनेस, आप चाहे कैंगन वाटर स्टोर खोल रहे हो या अपने घर से वर्क फ्रॉम होम कल्चर में आ रहे हो, सो इसमें आपको डायरेक्ट पैसा मिलता है, यू गेट द इंसेंटिव डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी। तो पहले जब आप स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे मैं रेफरेंस के लिए यहाँ पे मशीन ले रहा हूँ SD 501 के हिसाब से एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे हमारे 4 मॉडल्स है, 4 मॉडल्स में से जो सबसे ज्यादा 90% मार्केट शेयर है वो हमारी SD 501 मशीन का है। तो उसके हिसाब से मैं कैलकुलेशन यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो पहली मशीन जब सोल्ड आउट होती है, अब मशीन को सोल्ड आउट करने का तरीका क्या है वो आप सभी को पता है, जैसे हम डेमो देते हैं, जूम पे भी हमारे डेमो होते हैं, 1-to-1 भी डेमो हम करते हैं, इवेंट्स करते हैं। तो लोग पीपल विल परचेज दिस मशीन, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपकी पहली मशीन आपसे कोई बाय करता है तो यू विल गेट 13,000, आपको क्या मिलता है, 13,000 रुपया वन टाइम। ये आपकी रैंकिंग होती है 1A रैंकिंग। जब सेकंड मशीन आपकी बिकती है, व्हेन यू सेल सेकंड मशीन, तो अगेन यू विल गेट 1.13,000 रुपीज। जैसे ही आप तीसरी मशीन बेचते हो, इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, ये चाहे आप 1 महीने में कीजिए चाहे 6 महीने में कीजिए अपने हिसाब से, राइट। आप पार्ट टाइम कीजिए फुल टाइम कीजिए।
तो तीसरी मशीन जैसे ही आप बेचते हैं तो आपको क्या मिलता है, यू विल गेट 26,000, 26,000 रुपया वन टाइम आपको इंसेंटिव मिलता है फ्रॉम द कंपनी। तो पहली मशीन पे आपको क्या मिला, 13,000 रुपए, दूसरी मशीन पे अगेन यू विल गेट 13,000, एंड थर्ड मशीन ऑनवर्ड्स यू विल गेट 26,000 रुपीज। और ये कब तक चलेगा, जब तक आपकी अप टू 10 सेल्स, जब आपकी टोटल 10 सेल्स मतलब थर्ड सेल से लेके 10th सेल तक यू विल गेट द सेम कमीशन ऑन ईच मशीन, 26,000 रुपए हर मशीन पे आपको मिलेगा। इसके बाद आपकी फिर से रैंकिंग बढ़ती है, यू विल बिकम 3A फ्रॉम 11th मशीन ऑनवर्ड्स। जब आपकी टोटल 10 सेल हो जाती है 11वीं मशीन से 11th मशीन ऑनवर्ड्स आप 3A बन जाते हो, और यहां से आपका जो इंसेंटिव होता है वो 39,000 रुपीज हो जाता है, राइट। तो हर मशीन पे ऑन एवरी मशीन यू सेल आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 39,000 रुपीज ऑन ईच मशीन। ये कब तक मिलेगा, 11th मशीन से लेकर 20th मशीन तक, 20वीं मशीन तक। 21वीं मशीन से आपकी फिर से प्रमोशन होती है, यू बिकम 4A, और 4A पे यू विल गेट 52,000 ऑन ईच मशीन। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप 4A बन गए हो और आपने इन ए मंथ, महीने में आपने यू सेल 2 मशीन, आपने 2 मशीनें बेची है, तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 1,04,000 रुपीज, क्योंकि आपको हर मशीन पे वन टाइम क्या मिलेगा, 52,000, 52,000 रुपीज, राइट। और ये कब तक होगा, ये होगा 50th मशीन तक, जब आपकी टोटल 50 मशीन यू सोल्ड आउट, तो 51st मशीन से यू विल बिकम 5A, आप 5A बन जाते हो, जहां से आपको क्या आएगा, आपको आएगा 65,000 ऑन ईच मशीन। और जो पीक लेवल होता है जब यू सेल आउट 100 मशीन, तो 101st मशीन से यू विल गेट 78,000 ऑन ईच मशीन। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट सेल्स की बात की कि आपने अपने आप काम किया और आपने 100 मशीन्स बेची, 100 मशीन्स पे 13,000 से स्टार्ट होता है और 78,000 तक का स्लैब है अकॉर्डिंग टू योर रैंकिंग। तो यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन करोगे, अगर हाइपोथेटिकली आप सोचोगे कि आपने डायरेक्ट 100 मशीनें बेच दी, तो 100 मशीनों पे जो आपकी इनकम होती है वो अप्रोक्सीमेटली 50 लाख रुपीज के आसपास हो जाती है। ये कैलकुलेशन हमने की हुई है, तो टोटल आपकी इनकम कितनी हो जाती है, 50 लैक्स के आसपास, जब आप डायरेक्ट सेल करते हैं, राइट। इतना समझ आया आप सभी को? या ओके। तो अब देखिए क्या है, दो तरीके हैं कैंग, जो इस बिजनेस को करने के दो तरीके हैं। पहला हमने तरीका डिस्कस किया जो डायरेक्ट सेल्स में आता है एक तरीके से, क्योंकि डायरेक्ट सेल्स में आपने खुद ही मशीनें सेल आउट करनी है, आपने खुद काम करना है। बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं इस बिजनेस में जैसे मोर देन 5 years हो गए मुझे इस बिजनेस में, और आज तक मैंने टोटल आई सोल्ड आउट ओनली 9 मशीन्स। मैंने आज तक डायरेक्ट सिर्फ 9 मशीनें बेची है, और उससे आज हमारा इतना बड़ा टीम साइज हो गया है। तो उसका रीजन क्या है, उसका तरीका क्या है, उसका है वी कैन वर्क एज ए टीम। हम टीम की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि 100 मशीनें अकेले बेचना बहुत मुश्किल है, बट एक टीम के साथ, एक टीम बना के अगर हम उस काम को करें तो ये बहुत इजी हो जाता है, राइट। तो वर्क एज ए टीम में क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप जो चार्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पे लेट सपोज आप सबसे पहले देखिए, आप जब बने होते हो और आपको 13,000 मिलता है, राइट। दूसरे जो मशीन बेचते हैं उस पर भी आप बने होते हो, यू विल गेट 13,000 ईच, जो हमने डायरेक्ट सेल्स में अभी बात किया है। अब यहाँ पे देखिए, पहले दो जो लोग हैं जो 1A लेवल में है, अगर वो भी कोई भी मशीन बेचेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपका जो पहला बंदा है उसने एक मशीन आगे फर्दर बेची, हमने एक एज ए टीम काम किया, तो ए अगर मशीन बेचता है तो उसका भी आपको 13,000 रुपये मिलेगा, उनको 13,000 मिलेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि वो आपकी फ्रेंचाइजी सिस्टम में है, आपकी टीम में है, तो आपको भी 13,000 रुपये मिलेगा। अंडरस्टूड? सेकंड मशीन जो 1A है, सेकंड आपका जो बंदा है, उसने भी अगर फॉर एग्जांपल कहीं आगे मशीन बेची, तो उनको भी 13,000 मिलेगा। उस केस में आपको भी 13,000 मिलेगा, क्योंकि वो आपकी टीम है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट बेचने की जरूरत नहीं है। आपका अगर टोटल 10 ग्रुप सेल्स हो जाए, आपने 10 डायरेक्ट नहीं बेची, आपने 2 लोगों को अपॉइंट किया, 2 लोगों ने के साथ मिलकर आपने 10 बेच दी, या किसी भी सिनेरियो में एक ही बंदे ने 9 बेच दी, आपका टोटल ग्रुप सेल्स 10 होना चाहिए। आपका जब टोटल ग्रुप सेल्स 10 हो जाता है, तो आप सीधा 3A लेवल पे पहुंच जाएंगे, जहां से आपको क्या आता है, 39,000 रुपीज। तो इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी टीम के साथ काम कर रहे हो तो आपकी ग्रुप सेल्स काउंट होगी। अगर फॉर एग्जांपल आपके टीम में 2 लोग हैं, उनके साथ मिलके आपने 20 मशीनें सेल आउट कर दी, सिर्फ 2 लोगों के साथ मिलके, तो आप डायरेक्टली 4A बन सकते हैं, जहां पर आपको यू विल गेट
52,000 ऑन ईच मशीन, राइट। जब आपकी टोटल ग्रुप सेल्स 50 हो जाएगी तो आप 5A बन जाएंगे। जब आपकी टोटल ग्रुप सेल्स 100 हो जाएगी तो आप 6A बन जाएंगे, जहां से यू विल गेट 78,000 ईच मशीन। तो इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आपकी टीम में 10 लोग हैं, उन 10 लोगों के साथ मिलके आपने नेक्स्ट 1 ईयर में उन सबके साथ मिलके उनकी 10-10 मशीनें बिकवा दी, तो भी आप 6A लेवल पे पहुंच जाओगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 100। तो आपको डायरेक्ट 100 मशीन बेचने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी टीम में 10 लोगों को ऐसे अपॉइंट कर सकते हो जिनके साथ मिलकर आप इस बिजनेस को करो, तो भी आप 6A लेवल पे पहुंच सकते हो, राइट। यहां तक आप सभी को समझ आया? तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट ही मशीन नहीं बेचनी, आप टीम बना के भी काम कर सकते हो, जिसमें इस बिजनेस को आप आगे फ्लरिश कर सकते हो। देखिए, जो ये 6A लेवल अभी हमने डिस्कस किया, ये एक जस्ट स्टार्टिंग फेज, इस बिजनेस का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि इसके बाद आप पूरा करियर पाथ है इस बिजनेस के अंदर। और यहाँ पे जो आप चार्ट देख रहे हैं, पूरा करियर पाथ दिखाया गया है कि हाउ यू कैन ग्रो इन दिस बिजनेस। जैसे अभी स्टार्टिंग, हम जब 100 मशीन बेचते हैं तो हम क्या, हमारी रैंकिंग होती है 6A रैंकिंग, जो आप देख रहे हो फर्स्ट रैंकिंग जो होती है 6A रैंकिंग, राइट। यहाँ पे इस रैंकिंग को अचीव करने पर आपको वन टाइम $3,000 बोनस भी मिलता है, वन टाइम। देन उसके बाद आगे भी बहुत सारी कैटेगरीज है। जब आप अपने लोगों को आगे बढ़ाते हो तो आगे भी और भी रैंकिंग्स यहाँ पे ओपन होती है, 6A2, 6A2-2। और जो सेकंड कॉलम में आप फर्स्ट सेकंड रो में फर्स्ट जो रैंकिंग देख रहे हो 6A2-3, ये एक ऐसी रैंकिंग है जहां पे यू विल गेट $25,000 वन टाइम बोनस, प्लस यू विल गेट $5,000 पर मंथ। $5,000 पर मंथ आपका फिक्स हो जाता है फॉर ए लाइफ टाइम, राइट। यहाँ पे जो आप देख रहे हो $5,000 मंथली फॉर लाइफ आपको मिलता है। और आपके बाद आपकी नेक्स्ट 2 जनरेशन को ट्रांसफर भी होता है। 6A2-3 एक ऐसा रैंकिंग है जहां आप इसको अगर अचीव कर लेते हो, यू विल गेट $5,000 मंथली फॉर लाइफ। और ये ट्रांसफर होता है आपकी नेक्स्ट जनरेशन को, आपके आने वाली जनरेशन उसको इनहेरिट करती है। और यहाँ पे देन आगे आप देख रहे हो, फर्दर यू कैन ग्रो 6A2-4-5 और इट गोज अप टू -8, जहां पे $80,000 पर मंथ तक के स्लैब है, राइट। तो इट स्टार्ट फ्रॉम 1A, जहां पे आप एक मशीन बेच के इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। जब उसके बाद 6A बन सकते हो, 6A2-3 बन सकते हो, जहां पे आपका लाइफ टाइम मंथली आपको ये अमाउंट मिलता है, राइट। उसके बाद 6A2-8 तक ये स्लैब्स आपके होते हैं। ये समझ आया आप सभी को? इज देयर एनी क्वेश्चंस? नो सर। ओके, देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए मैं आपको कुछ चीजें आपको आपसे शेयर करूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये एक ग्लोबल बिजनेस प्लेटफॉर्म है। और जैसे हम यहाँ पे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड कनाडा में, यूरोप में, यूएस में, हर जगह ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटर सेम बिजनेस मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, ये एक टॉप लीडर्स के फोटोग्राफ है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये वर्ल्ड वाइड जो लोग -3 से लेकर -7 तक अचीव कर चुके हैं, ये वो लोग हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में देयर आर मोर देन 45 पीपल, 45 से ज्यादा लोग हैं जो -3, 6A2-3 या उससे अबव लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से जब वन टाइम आपको बोनस, ये देख रहे हैं, जब ये रैंक अचीव करते हैं तो दे आर गेटिंग देयर वन टाइम इंसेंटिव रैंक अचीव करने का। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं टॉप लेफ्ट साइड पे, ये यूएस की लेडी है सिंधिया ब्रिगेंडी, शी इज 6A2-7, जहां पे $40,000 पर मंथ का स्लैब है, वही हिट कर चुकी है। एंड हेयर आप देख रहे हो इनको $2 लाख का वन टाइम बोनस भी मिला है। तो इस तरीके से वर्ल्ड वाइड ही नहीं, इंडिया के अंदर भी बहुत लोग इन चीजों को अचीव कर चुके हैं। और अगर हम बात करें, देखिए जैसे आप पिक्चर्स देख रहे हैं, ये हमारी टीम की पिक्चर्स है जिन्होंने 5A 6A रैंकिंग को अचीव किया है। 1A से लेके 6A रैंकिंग तक को यहाँ पे फैसिलिटेट करा गया है। ये हमारा लेटेस्ट जो अभी इवेंट हुआ है लास्ट मंथ, उसके पिक्चर्स हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो देखिए, कैंगन बिजनेस जो मैंने आपसे डिस्कस किया, तो हाउ कैंगन वाटर बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल बिजनेस। आप कोई और भी बिजनेस कर सकते हैं, राइट। पर वहां पे जैसे हमने पॉइंट डिस्कस किए कि हमें वहां पे कैपिटल भी लगाना पड़ेगा,
रिस्क भी 100% उठाना पड़ेगा, उसके अलावा टाइम देना पड़ेगा, एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे। पर कैंगन बिजनेस इस तरीके से नहीं होता ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह। कैंगन बिजनेस को करने का रीजन क्यों एवरीवन शुड डू कैंगन बिजनेस पार्ट टाइम या फुल टाइम, क्योंकि सबसे पहले रीजन नंबर वन, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड। आप कितना पैसा लगा रहे हो एक बिजनेस को करने के लिए, जहां लोग 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 10-10 करोड़ लगाते हैं, और फिर भी हमने देखा है कि वो लॉसेस में होते हैं। बट यहाँ पे आपका रिस्क कितना है, आपको ये देखना पड़ेगा कि अमाउंट ऑफ कैपिटल, व्हाट अमाउंट ऑफ कैपिटल यू आर पुटिंग इन दिस बिजनेस। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखिए, हमारी जो मशीन है, अगर यहाँ पे कुछ लोग नहीं है तो हम यहाँ पे बताएंगे। तो हमारी मशीन का जो प्राइस है, इट स्टार्ट फ्रॉम 2,20,000 एंड इट गोज अप टू 4 लाख रुपीज। तो 2,20,000, 2,20,000 रुपीज लगाकर ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां से आप इतनी इनकम अर्न कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन होते हैं। देखिए, ये एक ऐसा अमाउंट है जिसमें आपको ऑप्शंस बहुत कम मिलेंगे। आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते 2-2.5 लाख रुपए में कोई। बट यहाँ पे क्या होता है, लोग एफडी करा देते हैं, फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं। तो मैं उन लोगों से ही पूछता हूँ कि फिक्स डिपॉजिट करा के आज के टाइम पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इट्स लाइक 7%। यू आर गेटिंग 7% इंटरेस्ट एनुअली ऑन फिक्स डिपॉजिट। तो वहां पे अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप 3 लाख रुपए का भी फिक्स डिपॉजिट करा रहे हैं, तो आपको 20,000 रुपए के आसपास एनुअल रिटर्न आ रही है। बट वहीं पे अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जहां पे आपको वन टाइम एक बार पैसा लगा के एक मशीन से ही आप उस पानी मशीन से पिला के लोगों को इस बिजनेस को आगे फ्लरिश कर सकते हैं, या उनको डेमो दिखा के फ्लरिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्लोगन आप देख रहे हो, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, क्योंकि ये आप अपनी इस मशीन से आप अपनी हेल्थ से लेके अपनी वेल्थ को भी चेंज कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज द रीजन नंबर वन कि यहाँ पे बिल्कुल मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है। रिस्क की हम बात करते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम उसमें रिस्क फैक्टर देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास भी दो ऑप्शन है, व्हाट यू विल गेन एंड व्हाट यू कैन लूज। आप इस बारे में सोच के देखिएगा कि आपके पास यहाँ पाने के लिए क्या है और खोने के लिए क्या है, राइट। तो हमने जो अभी बात की, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है, 2,20,000 से आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। पर अगर आपने इस बिजनेस में कंसिस्टेंसी के साथ काम किया, तो आप क्या पा सकते हैं यहाँ पे, $5,000 पर मंथ के स्लैब से लेके $80,000 पर मंथ के स्लैब तक आप हिट कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे कोई आपको फिर से कोई रिन्यूअल या मतलब आपको पैसा नहीं लगाना, एक बार लगा दिया आपने तो आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ है। बट खोने के लिए क्या है, क्योंकि जितना पैसा आप लगा रहे हो उतनी वैल्यू की मशीन जिसका वर्ल्ड वाइड प्राइस सेम है, आपके घर पे पहले दिन से आ रही है। आपके घर में चाहे छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग लोग हो, सब उसी का पानी पी रहे हैं। एक तरीके से वर्ल्ड का प्योरेस्ट ड्रिंकिंग वाटर आप पी रहे हो, जिसके आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी दिखेंगे, राइट। तो आपको यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग टू लूज। बट उसके साथ आपको एक ऐसा बिजनेस मिल रहा है जिस बिजनेस में आप सिर्फ पानी शेयर करके पैसा कमा सकते हो। सो दिस इज द रीजन नंबर टू। थर्ड रीजन है अल्टीमेट टाइम फ्रीडम। अभी हम बात कर रहे थे कि लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर में यही अंतर होता है दोस्त, कि सेल्फ एम्प्लॉयड जो होते हैं ना, वो टाइम के बदले पैसा कमाते हैं, जैसे एक जॉब करने वाला कमाता है। तो योर टाइम डायरेक्टली कोरिलेटेड टू द आवर्स यू वर्क, मतलब योर इनकम डायरेक्टली कोरिलेटेड करती है कि आप कितने घंटे काम कर रहे हो। अगर आपने 10 घंटे काम किया और आपकी सैलरी है फॉर एग्जाम्पल 50,000 पर मंथ, तो अगर आपको 50,000 पर मंथ सैलरी से 1 लाख रुपए पे आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10 घंटे की जगह 20 घंटे काम करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। क्या कोई 20 घंटे काम कर सकता है? और अगर मैं बोलता हूं आपकी 50,000 सैलरी है, 8 घंटे काम कर 10 घंटे काम करने के बाद अगर आपको 2 लाख रुपए महीना कमाना है, तो आप 40 घंटे कहां से लाओगे दिन के? तो इसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका होता है मेक अ टीम, लेवरेज योर इनकम, जो जितने भी बिजनेस ओनर्स है वो करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आज अपनी पर्सनल बात करता हूं। आज मैं किसी भी कारणवश अगर मैं अगले 15 दिन काम नहीं कर पाता, तो जो मेरी टीम में लोग हैं, देयर आर मोर देन 700 पीपल इन माय टीम, वो लोग काम करना छोड़ देंगे क्या? वो लोग काम करना नहीं छोड़ेंगे, वो लोग अपने लिए काम करेंगे, बट मेरे लिए पैसिव इनकम जनरेट होगी, राइट। तो बिजनेस में क्या होता है, व्हेन यू मेक मनी व्हाइल यू आर स्लीपिंग, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। तो यहाँ पे आप एक तरीके से अपने घंटे बढ़ा रहे हो, काम करने के वर्किंग आवर्स बढ़ा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी टीम में आपके साथ मिलकर 10 लोग काम कर रहे हैं, तो 10 लोग अगर 8-8 घंटे या 4-4 घंटे भी काम कर रहे हैं,
तो आपके लिए उतना काम हो रहा है जितना आप अकेले कभी नहीं कर सकते एक दिन में, राइट। तो यहाँ पे आपको इस बिजनेस के अंदर टाइम फ्रीडम मिलती है। यस, इनहेरिट योर बिजनेस, ये एक ऐसा बिजनेस है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, जहां पे आपको फिर से कभी जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने एक बार इस बिजनेस को स्टार्ट किया कंसिस्टेंसी के साथ, अपने जो आप काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसके साथ भी अगर इस बिजनेस को कर रहे हैं, जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी टीम में देयर आर 50 पीपल, तो वो 50 लोग, कभी ऐसा नहीं है कि वो आप डिमोट हो जाओगे, आपके 10 ही रह जाएंगे। जब मैंने स्टार्ट किया था, आई एम द ओनली वन हु इज वर्किंग, बट आज जैसे मैंने आपको बताया, देयर आर मोर देन 700 पीपल इन माय टीम। तो वो धीरे धीरे आपका बिजनेस फ्लरिश करता है जैसे कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस करता है। और मुझे पता है मैं आज काम करना भी बंद कर दूंगा, बट ऐसा कभी होता नहीं है जनरली, फिर भी जो मेरी टीम है वो आगे बढ़ेगी। तो आपका ये बिजनेस एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो ये आगे ग्रूम करेगा ही करेगा। और आपने एक बार वो लेवल्स हिट कर दिए तो वो आपके नेक्स्ट जनरेशन, जहां भी आप इस बिजनेस को, फॉर एग्जांपल मैं आज जहां भी इस बिजनेस को छोड़कर जाऊंगा, वहां से मेरी नेक्स्ट जनरेशन इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। तो एक बहुत ही मेजर पॉइंट है। तो यहाँ पे द क्वेश्चन इज 2 to 5 years, अगर आप 2 से 5 साल कंसिस्टेंसी के साथ इस बिजनेस को करते हैं, तो आप यहाँ पे क्या अर्न कर सकते हैं। अगर इफ यू आर इनटू जॉब, तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले, अगर आप यंग है तो आने वाले 30 40 50 साल भी आप काम करेंगे, बट आप किसी और के लिए काम करेंगे। बट यहाँ पे आप अपने लिए काम कर रहे हो, जीरो से हर बार आपको स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपने इस बिजनेस को फ्लरिश कर लिया, आपने एक बार इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, तो इवेंचुअली जब आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे तो डेफिनेटली यू विल हिट दैट रैंकिंग्स, राइट। तो यहाँ पे मैं देखिए, यहाँ पे चार्ट पर एक इमेज शेयर कर रहा हूँ। दे आर इमेजेस ऑफ 2 पीपल। ये आपके सामने आपको इमेज दिख रही है 2 लोगों की। तो इन दोनों लोगों में से आपको यंग कौन सा दिख रहा है? मेरा माय क्वेश्चन इज, आपको इनमें से दोनों में से यंग कौन सा दिख रहा है आपको बंदा? कोई बताना चाहेगा मुझे? हु इज मोर यंगर? आप दिख अपना रहा है। अपने आप को, हाँ जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। तो हु इज मोर यंगर? राइट तरफ वाला इमेज ज्यादा यंग लग रहा है सर। अच्छा, राइट वाला। ठीक है, क्या आप जी। सभी लोग सहमत सहमत है? डू यू एग्री कि जो राइट साइड में है वो ज्यादा यंग दिख रहे हैं? Yeah, agree. चलिए, मैं आई विल शेयर द एक्सपीरियंस। ही इज माय फ्रेंड, एंड राइट नाउ जो राइट साइड में आप देख रहे हैं, दिस इज हिज करंट फोटोग्राफ। तो राइट साइड में आप देख रहे हो, ये इनकी करंट फोटोग्राफ है, जो यंगर आपको दिख रहे हैं, एंड ही इज 60 years old नाउ। और जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, ये भी सेम पर्सन की फोटोग्राफ है। दे आर नॉट इंडिविजुअल, दे बोथ आर सेम पीपल, दे आर बोथ आर सेम पर्सन। जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो, जब ये आपका इन्होंने कैंगन बिजनेस को स्टार्ट किया था, ये इनकी तब की फोटोग्राफ है, तब ही वॉज 52 years old। तो एक 52 years का बंदा आज 60 years की एज में ज्यादा यंग दिखता है। तो इसके पीछे रीजन रीजन क्या है? देयर आर 2 reasons। रीजन नंबर 1, ही इज ड्रिंकिंग कैंगन वाटर फ्रॉम द लास्ट 8 years। जोक्स अपार्ट, देखिए पानी के साथ साथ विटामिन एम बहुत जरूरी है, विटामिन एम। तो विटामिन एम जानते हैं आप सभी लोग? विटामिन मनी, राइट। तो ही इज द पर्सन जिन्होंने कैंगन वाटर को इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर। और जब इन्होंने शुरुआत की थी तो ये मलेशिया से मशीन को लेकर आते थे। कैसे बोला? ये जब कैंगन अब नहीं। बिजनेस का, कैंगन का ऑफिस भी इंडिया के अंदर नहीं खुला था, तो ये जेंटलमैन मलेशिया जाकर इंडिविजुअली, जब किसी का ऑर्डर आता था, कोई मशीन, व्हेन समवन इज विलिंग टू परचेज द मशीन, ये मलेशिया जाते थे और वहां से मशीन को लेकर आते थे और यहाँ पे ऑर्डर लेके, राइट। और जब यहाँ पे इंडिया में जब शुरुआत हुई, तो ये 6 से ही बिकम 6 से, ऑलरेडी 6 से बन चुके थे। एंड इन टुडे सिनेरियो ही इज हैविंग मोर देन 2.5 लाख मशीन अंडर हिम। 2.5 लाख से ज्यादा लोग हैं इनकी टीम में।
राइट। तो यहाँ पे क्रक्स क्या है, मेरा मोटिव क्या है आप सभी को बताने का, मेरा मोटिव ये है कि देखिए इट डिपेंड्स, जब आप काम के साथ साथ, देखिए पैसा आप कहीं से भी कमा सकते हो, बट पैसों के साथ टेंशन भी आती है, आपकी टाइम फ्रीडम खत्म हो जाती है। यहाँ पे अगर कोई सीनियर पोजीशन पे जॉब कर रहे होंगे तो उनको पता होगा कि कितना प्रेशर होता है। अगर आपको कंपनी लाख रुपए सैलरी दे रही है तो आपसे 1 करोड़ का काम भी निकालती है, 20 लाख का काम भी निकालती है, राइट। आपको रेवेन्यू जनरेट करके देना पड़ता है। और अगर आप बिजनेस में हो तो आपको पता है आज के टाइम पे बिजनेस में कितनी प्रॉब्लम्स हम सब फेस कर रहे हैं, और बिजनेस में आप कितना भी कैपिटल लगा लो, कोई गारंटी नहीं है कि आप उस बिजनेस को आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबल कर सकते हो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस है मेरी टीम में जिन्होंने 2-2 3-3 करोड़ रुपया लगा के बिजनेस स्टार्ट किया और आज वो लॉसेस बियर कर रहे हैं। और ट्रस्ट मी, मैंने इस बिजनेस में आज तक सिर्फ एक मशीन की इन्वेस्टमेंट की थी। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, आई परचेज ओनली वन मशीन टिल नाउ। आज भी उसी मशीन से मैं पानी शेयर करता हूं और मैं आज फाइनेंशियली फ्री हूं, एंड आई एम ए फुल टाइमर इन दिस बिजनेस। तो जो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, आपसे डिस्कस किया, जितने भी मैंने स्लैब्स आपसे डिस्कस किए, जो मैंने आपको 682-3 का स्लैब दिखाया, ये जितने भी चीजें मैंने आपसे डिस्कस की, ऑल दीज थिंग्स आर लीगल और वर्ल्ड वाइड लोग कर रहे हैं। इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं। ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। जो आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलती है वो एक ट्रेड आपके ग्लोबल प्लेटफॉर्म की मिलती है, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलती है। हमने कनाडा भी मशीन इंस्टॉल की है। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग हैं जिन्होंने अर्मेनिया मशीन इंस्टॉल की है, दुबई मशीन इंस्टॉल की है। तो दैट्स ऑल अबाउट कैंगन वाटर बिजनेस। अब मैं चाहूंगा कि यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, जस्ट होल्ड ऑन। तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। वरुण जी नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना बढ़िया बिजनेस का सेशन लिया कैंगन वाटर के थैंक यू ऊपर। सर, थैंक यू सो मच। तो एक वरुण जी, सबके बिहाफ पे, क्योंकि मैं भी काफी समय से इसको कर रहा हूँ बिजनेस को, हाँ जी, हाँ तो जी। जो लोग नए आए हैं उनके लिए मैं एक सवाल, क्योंकि बहुत लोग ना एक शर्माते भी हैं, वो सवाल नहीं करते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सबसे आपने। पहले सबसे पहले सवाल ये आता है कि लोगों के माइंड में ये होता है कि आप किसी से बात करेंगे तो वो बोलता है कि मशीन बहुत महंगी है। ठीक है। दूसरा सवाल लोग ये करते हैं, हम इतनी महंगी मशीन का बिजनेस कैसे करेंगे? जब उनको खुद ही बिल्कुल महंगी लग रही है तो किसको कैसे बताएंगे? और तीसरा कि जितने भी लोग आते हैं जो मशीन खरीद लेते हैं, उनको ये लगता है कि ये मशीन बेचने का बिजनेस है। तो वो सोचते हैं हम इतने कस्टमर कहाँ से लाएंगे, कितनों को मशीन बेचेंगे। तो ये जो सवाल है ये जनरल सवाल है और हर व्यक्ति के मन में आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो अभी मीटिंग में बैठे हैं उनके मन में भी यही सवाल होंगे, इसके अलावा कोई चौथा सवाल नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं इसका तो मैं आंसर चाहूंगा कि आप ये तीनों के बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं, मतलब। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ यहाँ पे जो लोग जुड़े हैं उसमें कुछ नए डिस्ट्रीब्यूटर्स भी है, कुछ नए लोग भी है। तो ये जो क्वेश्चन अभी डॉक्टर लव खन्ना जी ने किया हमारे सामने कि ये मशीन महंगी है, राइट। देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैंने इस मशीन के बारे में जाना था कि ये ऐसी कोई मशीन इंडिया में लॉन्च हुई है, तो मुझे जब इसका प्राइस पता चला, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मुझे इसका प्राइस पता चला तो मैं हंसा था। मुझे लगा था यार ये बिजनेस कैसे सरवाइव करेगा इंडिया के अंदर। यहाँ लोग 10,000 रुपए का आरओ नहीं खरीदते, 2 लाख की 3 लाख की पानी की मशीन कौन खरीदेगा। जो मेरा प्रिस्क्रिप्शन बन गया ये सबसे, देखिए यहाँ पे जानने वाली बात क्या है कि मैंने बिना डेमो देखे अपने माइंड को ब्लॉक कर लिया था। मुझे लगा कि ये बिजनेस यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएगा, फ्लरिश नहीं हो पाएगा, क्योंकि मशीन बहुत महंगी है। लोग 10,000 का आरओ खरीदने से पहले 10 बार सोचते हैं। बट थैंक्स टू आर्यन भाई, उन्होंने मुझे इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, और जब मैंने इस मशीन का डेमो देखा, अगर हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने अभी डेमो नहीं देखा हो, वो पहले बिजनेस प्रेजेंटेशन देख रहे हो, इसलिए पहला स्टेप जो होता है इस प्रोडक्ट का, आपको मशीन का प्राइस डिस्क्लोज किए बिना डेमो जरूर दिखाना है। ट्रस्ट मी, क्योंकि जैसे मैंने 2 साल तक मैं ये सोचता रहा कि मशीन महंगी है, उसके बाद मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो सोचिए अगर मैं 2 साल पहले करता तो मैं आज और भी हो सकता है ग्रो कर चुका होता। तो आपको वेट नहीं करना, आपको डेमो जरूर दिखाना है। पहली चीज, आपको प्राइस डिस्क्लोज नहीं करना, पहले डेमो दिखाना है, उसके बाद प्राइस बताना है। क्योंकि
इवेंचुअली यू विल कम टू नो द वर्थ ऑफ द मशीन। आपको वर्थ तभी पता चलेगी मशीन की जब आप इसका डेमो देखोगे। अगर आप इसको कंपेयर करोगे कोई आरओ से, फिल्टर से, तो आप ब्लॉक कर लोगे अपने माइंड को। तो पहला स्टेप क्या है, आपको प्राइस डिस्क्लोज नहीं करना, आपको डेमो दिखाना है, राइट। तो ये बात होगी यूजर की। दूसरा जो है, अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे अभी आपसे मैंने बिजनेस शेयर किया, देखिए प्रोडक्ट महंगा बोलेंगे लोग, नो डाउट बोलेंगे। आप इसको डेमो दिखाओगे, उसके बाद भी लोगों के मन में ये अप्रीहेंशन आएगा जो डॉक्टर लवकन्ना जी ने बोला कि लोग कहेंगे कि ये भाई महंगी है। नो डाउट, मैंने भी महंगी बोली थी, लोग महंगी बोलेंगे। बट अगर आप ध्यान दीजिएगा, आप यूजर ढूंढने के बजाय अगर आप बिजनेस के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे, क्योंकि देखिए यूजर के पास जाओगे तो क्या होगा, आपकी एक मशीन बिक जाएगी ज्यादा से ज्यादा। लॉ ऑफ एवरेज यहाँ भी काम करती है। आप फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज मार्केट में बेचते हो, 10 लोगों को दिखाओगे तो 1 से 2 बंदा 10 to 20% का क्लोजर होता है, क्लोजिंग होती है। तो उसी तरीके से इस प्रोडक्ट के बारे में जब लोगों को बताते हो, 10 लोगों को डेमो दिखाओगे तो 1 से 2 बंदा खरीद लेगा। बट पर्पस हमारा मशीन बेचने का नहीं है। ट्रस्ट मी, आप मशीन बेचोगे तो आप सेल्समैन बन जाओगे। आपको बिजनेस आइडिया शेयर करना है लोगों के साथ। आज आप में से कुछ लोग यहाँ पे हैं, जैसे डॉक्टर लव खन्ना जी की बात कर रहे हैं, वो इतने सक्सेसफुल है हमारे बिजनेस के अंदर, या और भी लोग हैं यहाँ पे, अभी हम उनसे भी आपकी बात कराएंगे। तो दे आर सक्सेसफुल क्योंकि उन्होंने फोकस किया है बिजनेस बिल्ड करने में। आप मशीन बेचोगे तो आप तब भी ग्रो कर सकते हो, आप पैसा कमा सकते हो, बट अगर आपको बिजनेस ओनर बनना है तो आपको बिजनेस आइडिया शेयर करना पड़ेगा। क्योंकि 2,20,000 रुपए की, 3 लाख की, 4 लाख की मशीन एक यूजर के लिए महंगी है, बट बिजनेस अगर करना है तो 2-3 लाख रुपए में मेरे दोस्त ऐसा बिजनेस आपको नहीं मिलेगा। ट्रस्ट में, आप ढूंढ लीजिएगा, बट आपको ऐसा बिजनेस कहीं नहीं मिलेगा। हमने बहुत कोशिश की ढूंढने की, आपको भी नहीं मिलेगा, हमें भी नहीं मिला। तो 2-3 लाख रुपए लगा के एक ऐसा बिजनेस जहां से आप, कोई लिमिट ही नहीं है। आप अगर अपनी लिमिट सेट करना चाहते हो, आप 1 लाख महीने का कमाना चाहते हो तो 1 लाख कमा सकते हो। लोग यहाँ पे 50 लाख महीने का कमाने वाले भी है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी भूख कितनी है, राइट। तो प्रोडक्ट बेचने की जगह बिजनेस पे फोकस करो, क्योंकि प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट खरीदना ही पड़ेगा बिजनेस करने के लिए, राइट। सो आई होप मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया होगा, लव जी। जी सर, और आपने आप बिल्कुल कुछ ऐड करना बिल्कुल चाहते हो वरुण तो जी, प्लीज आप ऐड कीजिए। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। क्योंकि देखो, ये सवाल ना मेरे मन में आया था जब मैंने स्टार्टिंग में, मैं जब जुड़ा था तो मैं जुड़ा था एज ए यूजर। मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, डेमो देख के। आपको पता ही है, आप और ऑरेंज जी आए थे, और 3 महीने का आपने फॉलो किया था। कि मुझे प्रोडक्ट महंगा लगा था, कि पानी के बारे में सोचो यार, 3 लाख की मशीन, अभी सोचा ही नहीं यार, ना किसी ने बताया इसके बारे में। तो जब पूरी रिसर्च करी, समझा, और एज अ बिजनेस माइंडसेट से नहीं, एज ए यूजर, कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा होगा, यूज करके देखते हैं। और जब इसको अपने पेशेंट्स को पानी पिलाना शुरू किया, इतने धांसू अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो गए। पानी पिलाते ही लोगों ने मशीन मांगना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा यार अब इसका बिजनेस समझ लेते हैं, क्योंकि इतना आसान बिजनेस तो सोचा ही नहीं था कि पानी पिलाओ और लोग मशीन मांगने लग जाएं। तो आज आपको पता ही है, वो सफर हो चुका है और 100 से ऊपर सेल्स हो चुकी हैं, सिर्फ पानी पिलाकर, और कुछ किया ही नहीं है। तो इससे बिल्कुल आसान तो बिजनेस मुझे लगता नहीं कोई ऐसा है मार्केट में, कि जहाँ आप प्रोडक्ट देकर, मतलब उनको जस्ट डेमो दो, पानी पिलाओ, और सामने वाला प्रोडक्ट लेने को तैयार हो जाता है, बिकॉज उसके रिजल्ट आने ही आने हैं। दूसरा, सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ पर टीम में काम करते हैं। तो जो यूजर आपके साथ आ रहा है, आप उसके साथ मिलकर जब काम करेंगे तो और इजी हो जाएगा। क्योंकि वो यूजर जब आ रहा है, जब उसको बेनिफिट होता है तो वो भी आपको रेफरेंसेस देता है, और एक टीम की तरह आप काम करने लग जाते हो। क्योंकि हमारा बिजनेस ही टीम वर्क पे है। अकेला बिल्कुल मशीन बेचना इज नॉट अ बिजनेस। वो तो फिर ये हो गया कि एक जॉब कर रहे हैं, या अपनी कुर्सी पे बैठे हैं तो पैसे आ रहे हैं। तो वो कब तक आप ऐसे काम करेंगे? वो तो ऑलरेडी सब लोग कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ तो काम धंधा करते ही हैं, तो पैसे आते ही हैं। पर अल्टीमेटली टीम में काम करने के लिए इतने शानदार प्रोडक्ट के साथ, इसके इतने शानदार रिजल्ट्स हैं, तो मुझे लगता नहीं दुनिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट या बिजनेस है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये भी देखने वाली बात है कि देखिए क्या होता है जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है, तो आप सभी को याद होगा कि जब नॉर्मल बॉटल में पानी बिकने लगा था लेट 90s में, तो लोगों ने यही हाहाकार मचा दिया था कि भाई पानी कौन खरीद के पिएगा। पानी तो एक ऐसी चीज है जो आप नल से पी लेते हो, या सप्लाई का पानी आता है, या आप झरने का कुएं का पानी पी लेते हो। कि लोग बेवकूफ हो गए, पानी बेचने लगे हैं, लोगों ने ये बोलना शुरू किया था। बट
आपने देखा कि आज हर बंदा मार्केट से पानी की बोतल 20 रुपए की से 20 रुपए से लेकर 1,000 रुपए लीटर तक की बोतल खरीदता है। तो मार्केट में कोई नया ट्रेंड जब आता है तो ये नॉर्मल है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम उसको उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। जब कंप्यूटर मार्केट में आए तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि ये कंप्यूटर हमें हमारी नौकरी खा जाएगा, हम अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। आप सभी को याद होगा, हो सकता है कुछ लोग हो जिनको याद हो कि कंप्यूटर जब आया था लोगों ने बहुत हड़ताल करी थी, दंगे तक हुए थे कई जगह इंडिया के अंदर कि कंप्यूटर ऑफिस में नहीं आनी चाहिए। बट आज बिना कंप्यूटर के, बिना लैपटॉप के कोई भी काम इजी नहीं है। तो ये तो एक विडंबना है कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है लोग पहले उसका बहिष्कार करते हैं, उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। बट यकीन मानिए बाद में लोगों की मजबूरी बन जाता है उस प्रोडक्ट को अपने घर में लाने की। आज हमारी मजबूरी ये है, आज हम जो जूम मीटिंग भी कर रहे हैं ये भी थैंक्स टू द लैपटॉप, थैंक्स टू द कंप्यूटर, थैंक्स टू द इंटरनेट। तो उसी तरीके से ये जो प्रोडक्ट है, देखिए इंडिया में नया है, एज पर इंडियन मार्केट दिस प्रोडक्ट इज न्यू। बट अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड मार्केट की तो डेवलप्ड कंट्रीज में पिछले 50 सालों से है। यूएस, यूरोप में इनके खुद के ऑफिस है, वहां पे लोग हैं, इसके यूजर्स है, राइट। तो अभी स्टार्टिंग फेज में अगर आप विजन लेके काम करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में ये मशीन हर घर में पहुंचनी है, क्योंकि ये मशीन एक्चुअली में आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी सेहत के ऊपर काम करती है। जो ये बिजनेस है, जो हमने बिजनेस आपसे डिस्कस किया है, ये एक्चुअली में फ्लरिश करता है जब आप इसमें मेहनत करते हैं। तो लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि कैंगन मशीन कितना जरूरी है उनके लिए, और मशीन खरीद रहे हैं। अगर आप नहीं बताएंगे तो कोई और बताएगा, बट कैंगन मशीन हर घर में जाएगी। ट्रस्ट मी, कैंगन मशीन आप नहीं बताओगे तो कोई और बताएगा। और इसका उदाहरण मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा। मैं आपसे अभी एक चीज शेयर करने आ रहा हूँ। आप सभी को एक चार्ट दिख रहा है? Yes, yes. तो ये चार्ट आप देख रहे हैं, इट्स ए नहीं वरुण हिस्ट्री। जी, अभी चार्ट नहीं आया, चार्ट चार्ट नहीं नहीं आया है अभी। सर? चार्ट तो दिख रहा है लोगों मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ। को। एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं फिर से शेयर करता हूँ। आपको मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, दिख रही है। अब देखिए चार्ट आया। पर मुझे तो नहीं दिख रहा, बाकियों को क्या दिख रही है चार्ट? हाँ जी, सबको दिख रहा है? बताइए प्लीज, थम्स अप कर दीजिए। चार्ट दिख रहा है? कंप्यूटर का दिख रहा है सर। चार्ट दिख रहा है मेरा? चार्ट ये इनएजिक का। नहीं, चार्ट एनर्जी नहीं दिख रहा। सर। चार्ट नहीं दिख रहा वरुण जी, सिर्फ आपका कंप्यूटर स्क्रीन दिख रहा है, उस पे आइकन्स दिख रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। एक मिनट होल्ड कीजिए सर, फिर से मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। हो सकता है इसलिए ना दिख रहा हो। अब बताइए। अभिषेक, हाँ जी हाँ जी, चार्ट आ गया। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये दिस इज द हिस्ट्री ऑफ इनर्जिक कैंगन बिजनेस इन इंडिया। इंडिया की हम बात कर रहे हैं तो इंडिया का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो 2016 में जब इंडिया के अंदर ये बिजनेस स्टार्ट हुआ, इन्होंने अपना ऑफिस बैंगलोर में खोला। तो यहाँ आप देख रहे हो स्टेट वाइज, जैसे आंध्र प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आंध्र प्रदेश से भी हमें ज्वाइन किया है जिन्होंने। तो इन आंध्र प्रदेश इन 2016 ओनली 132 machines were sold out. And last year, if you see, 3859, approximately 3,800 machines were sold out last year. So you see the potential. It starts from 132 machines only, and in within a time period of you can say 7 years, they sold out 3,800 machines in a year. तो आने वाले टाइम में ये ग्राफ बहुत मल्टीप्लिकेशन में जाने वाला है। और जैसे हमारे यहाँ पे झारखंड से लोग हैं, तो झारखंड का आप ग्राफ देख सकते हैं। यूपी से लोग हैं, दिल्ली से, दिल्ली में 67 मशीन बिकी थी सिर्फ, आज 1236 मशीनें बिकी लास्ट ईयर। झारखंड में सिर्फ 3 मशीनें बिकी थी। अब आप देखिए झारखंड के जो लोग हैं यहाँ पे, वो ध्यान दीजिए, झारखंड में कुल 450 मशीन बिकी है अभी लास्ट ईयर। झारखंड की पॉपुलेशन कितनी है, कोई बताएगा झारखंड से? झारखंड की पॉपुलेशन कितनी है सर? 3.5 करोड़ सर। 3.5 करोड़ सर। 3.5 करोड़। अब आप ये 3.5 करोड़। चलिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं कि 3 करोड़ की पॉपुलेशन है, एग्जांपल लेते हैं, 3.5 नहीं, 3 करोड़ की पॉपुलेशन है। 3 करोड़ में कितनी, एक फैमिली में 4 लोग हैं, तो कितनी कितनी फैमिलीज होगी झारखंड की अगर हम बात करें तो? कोई कैलकुलेट करके बताएगा? अगर 3 करोड़ लोग हैं और 4 फैमिली है तो 75 लाख फैमिलीज हो गई।
तो 75 लाख फैमिलीज में से अगर मैं कहता हूं सर, कुछ लोगों से पूछूंगा, कोई कहेगा 5% अफोर्ड कर सकते हैं, कोई कहेगा 10% अफोर्ड कर सकते हैं। मैं कहता हूं अगर 75 लाख लोगों में से अगर 1% लोगों ने भी अगर इसको खरीद लिया तो 75,000 मशीनें बिकेगी। सोच के देखिए, अभी कुल 450 मशीन बिकी है और उसमें भी लोगों ने पैसा कमाया है। तो कितना स्कोप है आप ये देखिए, राइट। दिल्ली में 1236, यहाँ दिल्ली की जो दिल्ली एनसीआर की पॉपुलेशन है टुगेदर 3 से 4 करोड़ की है। तो और ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, अगर मैं 5 साल बाद इस ग्राफ को दिखा रहा हूँ तो ये ग्राफ आपको वैसा ही दिखाई दे रहा होगा जैसा इसमें गुजरात का दिखाई दे रहा है। गुजरात में 59 मशीनें बिकी थी, 60 मशीनें बिकी थी 2016 में। लास्ट ईयर 24,000 मशीनें बिकी है, 23,926 एग्जैक्ट। तो ये ग्राफ आने वाले 2-3 साल में आपको हर स्टेट का दिखने वाला है। अब ये डिपेंड करता है कि आप इसको प्रमोट कर रहे हो या कोई और प्रमोट करेगा। आप नहीं बताओगे, आपके नोन में डियर वंस के, आपके रिलेटिव्स के ये मशीनें लगनी तय है। और इसका रीजन, क्योंकि ये मशीन एक्चुअली में आपकी बॉडी के ऊपर काम करती है, तो आप इसको रोक नहीं सकते। क्या आप में से कोई रोक पाया मिनरल वाटर ब्रांड को बिकने से? बताओ, कोई भी रोक पाया? नहीं रोक पाया ना। रीजन, क्योंकि मार्केट में कोई प्रोडक्ट आएगा तो वो फ्लरिश होगा अगर वो लोगों की यूटिलाइजेशन का है, लोगों के यूज का है। तो उसी तरीके से ये जो प्रोडक्ट है ना, ये एक्चुअली में आपकी बॉडी के ऊपर काम कर रहा है, तो आप इसको रोक ही नहीं सकते। लोगों को इस मशीन का असर दिख रहा है। तो हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ पे दूसरी जगह से। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा जो ऑलरेडी कर रहे हैं? आर्यन भाई, मनोज जी, कोई अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहेगा? हाँ जी आर्यन भाई, आर्यन भाई हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ये दिल्ली से ही है और अभी 682-2 है इनकी रैंकिंग, और बहुत जल्दी वरुण जी, डैश एक करने तो वाले हैं। बहुत 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 शुक्रिया और थैंक यू। आपने इतना अच्छा सेशन लिया, बहुत ही कमाल का सेशन था। बहुत ही बढ़िया सेशन था। और ऐसे सेशन अब हम रेगुलरली लेंगे। झारखंड की पॉपुलेशन ले और सिर्फ 1% हम कैलकुलेट करें तो कितना बड़ा गैप अभी हमें फिल करना है। और हमारी पूरी इंडिया की पॉपुलेशन है करीबन 130 करोड़। मेरी आवाज आ रही है सभी को? आ रही है। तो 130 करोड़ की अगर हम पॉपुलेशन पे बैठे हैं और सिर्फ 2.5 लाख मशीनें बिकी हैं, तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी ने बहुत अच्छा एक सेशन सुना है, कि अगर 130 करोड़ हैं और 4 से हम डिवाइड करें तो 35 करोड़ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो कोई ना कोई वहां पहुंचने वाला है। और 2.5 लाख में अगर 50 लाख रुपए महीना कोई बना रहा है, तो आप सोच के देखिए, जब ये मशीनें 25 लाख 50 लाख होंगी तो पे आउट कहाँ जाने वाला है। तो सिर्फ आप सोचिए कि ये समुद्र है, उस समुद्र में कितनी बाल्टी आप पानी निकालना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आर्यन भाई ने बताया आपको कि अभी स्टार्टिंग फेज है बिल्कुल। पर स्टार्टिंग फेज में भी क्या हो रहा है, देखिए अगर पैसों की बात करें मॉनेटरी गेन्स में, क्योंकि हर बंदा कहीं ना कहीं मॉनेटरी गेन्स चाहता है, पैसे के लिए हम सब काम करते हैं, राइट। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, पैसों के लिए कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर की अभी जो हम बात कर रहे थे ग्राफ की, तो टोटल जो आपका टर्नओवर था कंपनी का 2,000 करोड़ से ऊपर था। हम एक अप्रोक्स फिगर लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए। 2,000 करोड़ का टर्नओवर था कंपनी का लास्ट ईयर का इंडिया के अंदर। और 2,000 करोड़ के टर्नओवर में, फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू स्लैब्स, 10% से लेके 20% के बीच में स्लैब्स मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिले हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 2,000 करोड़ के टर्नओवर में जो इंसेंटिव्स जनरेट हुए हैं ऑल ओवर इंडिया, जो बटे हैं, द इंसेंटिव्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ एनर्जिक कैंगन बिजनेस, दे आर लाइक 400 करोड़। 400 करोड़ रुपए बटे हैं आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स में। 400 करोड़ वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स।
मैं इंग्लिश में भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग साउथ इंडिया से भी है, दे आर नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी, सो आई एम टेलिंग यू दैट business in this business 400 crore incentive is distributed to the Enagic distributor last year. Now it's up to you कि how vast your team is, how big your team is, आपकी कितनी बड़ी टीम है, how much you want to earn from that incentive. अगर 400 करोड़ बटा है तो आपके घर में कितना आया ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे घर में कितना आया ये मेरे पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहोगे, जैसे अभी आरएन जी ने बोला, आप एक ग्लास भर के निकालना चाहोगे तो एक ग्लास भर के भी निकाल सकते हो डायरेक्ट सेल्स करके। आप बाल्टी भरोगे, थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लो तो बाल्टी भर के निकाल सकते हो। बट अगर आपको इस समुंदर में पाइपलाइन लगानी है तो आपको बिजनेस माइंड होना पड़ेगा, आपको बिजनेस आइडिया को शेयर करना पड़ेगा। प्रोडक्ट बेचने की जगह जब आप बिजनेस को प्रमोट करोगे तो आप यहाँ पे पाइपलाइन बना लोगे, फिर आपको ग्लास या मग्गे या बकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप में से जो नए लोग हैं उनका कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चंस? अदरवाइज वी विल वाइंड अप द मीटिंग। सो प्लीज आस्क द क्वेश्चन, क्योंकि आपके क्वेश्चन के आंसर्स आपको यहीं मिल सकते हैं, बाहर नहीं मिलेंगे। लोग पूछते नहीं है सवाल, प्रॉब्लम तो ये नहीं हो सकता है सबको कुछ सब कुछ क्लियर हो, ऐसा भी हो सकता है। लव जी बी पॉजिटिव। तो ये अमन भी जी, तो बोल रहे क्लियर, कुछ बोलो तो सही। so there are some people who are new here. अमन नेगी जी, he is from देहरादून। अमन जी आप सुन पा रहे हैं हमें? जी सर, हाँ जी अमन जी, आपको क्लियर हुआ जो कुछ बताया गया? सब क्लियर है सर। ठीक है, हमारा कैंगन स्टोर भी है वहाँ पे, तो आप एक बार वहाँ पे भी विजिट कर लीजिएगा तो आपको जी, और कल थोड़ा जाऊंगा। क्लियर हो जाएगा चीजें। ठीक है। जी सो जी। वी आर हैविंग मिस्टर सैम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, सैमुअल। So, Mr. Sam, everything is clear or is there any questions? No, no, always clear. All right. So I will share the literature with you so that you can go through with the literature. Then it will be more clear to you then. Sure. Thank you. Okay. Can you share the PPT also? Yeah, I will share the PPT. There is not an issue. Okay, thank you. So अगर मेरे क्वेश्चन प्रिय नहीं मित्र हैं इसमें वरुण जी, मेरे हाँ जी, बहुत हाँ ही जी। प्रिय मित्र हैं राजीव चौधरी जी, चुपचाप सुन रहे हैं। अच्छा। और वो बिहार से हैं और यहाँ अच्छा वैसे गाजियाबाद में रहते हैं। अच्छा, राजीव चौधरी जी। अच्छा राजीव जी नमस्कार। राजीव जी सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है मेरी सब तक क्लियर? हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपका कोई क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सारे डाउट्स क्लियर है। अच्छा, बिहार में कहाँ से है सर आप? बिहार मेरा नॉर्थ बिहार पड़ता है, बिल्कुल नेपाल बॉर्डर है। अच्छा। ओके। जी, नहीं बट मैं ये हमारे वहाँ रेसिडेंस पे में मेरा मेरा गाजियाबाद की रेसिडेंस है। अच्छा ओके। जी जी। बिहार में भी सर हम करते हैं, बिहार में भी हमारा स्टोर्स है और बिहार में भी एक चौधरी साहब ही है जो लीड करते हैं वहाँ पे। जी जी। हाँ जी। तो कोई नहीं, अगर फर्दर भी कोई आपके माइंड में कोई भी किसी भी तरीके का बिजनेस होगा, क्योंकि यहाँ पे हर क्वेश्चन का आंसर है, जी क्योंकि हर चीज जो भी हम बता रहे हैं सब कुछ लॉजिकल है, हर चीज के पीछे लॉजिक है। तो कोई भी क्वेश्चन आप पूछेंगे, एवरी क्वेश्चन, जो भी कोई भी क्वेश्चन पुट अप करोगे उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा यार, राइट? तो जी फर्दर भी कोई क्वेश्चन होते हैं तो यू कैन आस्क फ्रॉम डॉक्टर लव खन्ना जी, या फिर हम भी है। जी जी, सो बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो वी आर वाइंडिंग अप द मीटिंग फिर, ठीक है? क्योंकि एवरीथिंग इज क्लियर और नेक्स्ट जो मीटिंग होगा उसका session का हम आपको भेज देंगे, शेयर करेंगे। हेलो हेलो। वरुण जी, थैंक यू सो मच। मैं बस इतना बोलना चाहूंगा हाँ लास्ट जी के हाँ जी अंदर कि अगर गाड़ी चलानी है तो उसमें फ्यूल डालना पड़ता है, अगर रॉकेट उड़ाना है तो उसमें आग लगानी पड़ती है। तो अगर बिजनेस करना है तो भाई साहब आग तो लगानी पड़ेगी अपने अंदर, तभी आगे जाओगे, वरना जहाँ हो वहीं रहोगे, उससे आगे नहीं बढ़ोगे।
बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये सभी लोग समझते हैं, बट बस ये है कि थ्योरेटिकली सब समझते हैं, प्रैक्टिकली करना बहुत जरूरी है, और सब कुछ आपके इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कुछ लोग जो पुराने हैं, तो अभी जैसे हम उनसे भी डिस्कस कर लेते हैं, चलिए, कि अभी एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें डायरेक्ट 3 सेल्स मतलब आपको करनी है, और 3 सेल्स पे यू विल गेट $1000 बोनस। तो उसके लिए यहाँ पे लोग ड्राइव कर रहे हैं, जिनकी 1 या 2 सेल हो चुकी है। मैं होप करता हूँ कि मतलब उनकी तीसरी सेल भी जल्दी से जल्दी हो, और कंपनी अपनी तरफ से अच्छे इंसेंटिव्स देती है, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेस्ट निकालती है। ये डिपेंड करता है आप कितने भूखे हो, आप कितना काम करना चाहते हो। इंडिया में लोग हैं जो कोई भी कॉन्टेस्ट आता है, हर कॉन्टेस्ट को क्वालिफाई करने वाले लोग भी हैं इंडिया के अंदर। सोच के देखिए कि कोई भी ऐसा कॉन्टेस्ट नहीं है जिसको छोड़ते ना हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी भूख कितनी है, आप इनपुट कितना, क्योंकि मेहनत तो यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के ये बिजनेस नहीं फ्लरिश करेगा, क्योंकि ये 2 के 4 बनाने वाली कोई स्कीम नहीं है। तो यहाँ पे आप चीज़ों को समझिए, जो नए लोग हैं उसको अच्छे से समझिए, करियर पाथ देखिए, और मेहनत कीजिए। यहाँ पे आप अपने लिए मेहनत करेंगे, बस फर्क ये है कि आप वहाँ दूसरों के लिए मेहनत कर रहे हैं, या अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो उसमें बहुत पैसा लगा के मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे आप एक बिल्कुल ट्रिवियल अमाउंट से शुरू करके एक अच्छे मॉनेटरी गेन्स या एक फाइनेंशियली फ्री, टाइम फ्रीडम के साथ, टेंशन फ्री लाइफ आगे आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और जो भी नए लोग हैं उनको कोई भी फर्दर हो, आपके पास मेरा नंबर भी है, या आपके जो लीडर जिन्होंने इनवाइट किया उनसे आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।